2.6 है जी, ये एक राइडर है, वो फेरस व्हील चला रहा है, राइडर फेरस व्हील चला रहा है, तो वो रोटेटरी मोशन फील नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कि फेरस व्हील जो उनसा है ना व्हीकल, वो घूमता है, सर्कल में घूमता है। फेरस व्हील किस में घूमता है? सर्कल में। फेरस व्हील सर्कल में घूम रहा है, और सर्कुलर मोशन जो उनसे होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, ठीक है। इसलिए वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, ना कि रोटेटरी मोशन में, ठीक है। राइडर जो उनसा होगा, राइडर का व्हील, वो रोटेटरी मोशन में नहीं होगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा। फेरस व्हील जो उनसा होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो उनसी है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एक किस्म है, इसलिए रोटेटरी मोशन नॉट और ट्रांसलेटरी मोशन यस। अब आगे है जी बॉडी रेस्ट में, मूव स्केच ग्राफ, यानी कि एक बॉडी है जी वो रेस्ट से मूव करती है और आप उसका ग्राफ बनाएं। अब उसका हम ग्राफ ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ बनाया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, रेस्ट से मूव किया उसने स्ट्रेट लाइन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर 10 20 30 ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब 30 से 15 तक और 10 से 5 तक हमने क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। 10 से 5 तक और 30 से 15 तक हमने स्लोप निकालना है लाइन का, ये स्लोप, ये हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 30 में से 10 गए 20 आ जाएगा, 15 में से 5 गए 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे देंगे AB का, इसको नाम दे देंगे CD का। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हमें पता है कि अमूद ओवर कायदा होता है, पहले हम AB लिखेंगे और फिर CD, अमूद ओवर कायदा, ठीक है। अब AB क्या है हमारे पास? 10 से लेकर 30 में से 10 गए, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ गया। इसी तरह और ठीक ना, CD स्लोप निकालने के लिए 15 में से माइनस करें 5, 10 आ जाएगा, 10 दूना 20, 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। ये स्लोप ऑफ लाइन निकाल ली हमने, कि स्लोप ऑफ लाइन ऐसे निकालते हैं, ऐसे। स्लोप ऑफ लाइन ऐसे निकालते हैं, ऐसे। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? ऐसे, ठीक है। पहले हमने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने ये ठीक है ना 10 से 15 और 30 को 15 से 10 को 5 से मिलाना है और 30 को 15 से मिलाना है। इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, एक बॉडी 15 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की बॉडी से मूव कर रहा है। और स्लोप निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ से भी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको इन कीमतों में दर्ज करेंगे AB और CD में, क्योंकि ये AB है और ये CD है, दर्ज किया है और ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे है जी एक बॉडी है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है? ऐसी स्पीड होती है जो वक्त के मसाई वक्फों में तब्दील होती रहती है, यानी कि इसमें जो सा ग्राफ होगा वो बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मर्ज़ी बना दो, क्योंकि वक्त के मसावी वक्फों में उसकी स्पीड तब्दील हो रही है, उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड तब्दील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर V आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? वेरिएबल स्पीड मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड नॉट, यानी कि वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं होती। स्पीड क्या नहीं होती? कांस्टेंट, वो वक्त के मसाई वक्फों में तब्दील होती रहती है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है। एंड ग्राफ लाइन नॉट स्ट्रेट, और ये ग्राफ लाइन जो सी होगी ये ऐसे ड्रॉ होगी, स्ट्रेट नहीं ड्रॉ। अब आगे आ जाएँ कि 2.9 है, उसमें कहता है कि इनिशियल स्पीड और VF और T और एक्सेलरेशन, क्या हम इसको मोशन की जो सी 3 मसावातें हैं जो उनसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताई हैं, क्या उससे फाइंड कर सकते हैं? यस, हमने इनिशियल स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं। VF कौन से फार्मूले से? VF = VI + AT। अगर हमें एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल स्पीड पता है तो हम इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह हम फाइनल स्पीड कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। VF = VI + AT। हम इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम VF इससे भी निकाल सकते हैं, और VF इससे भी निकाल सकते हैं। 2AS = VF²
माइनस वी आई स्केयर, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पता है और इनिशियल स्पीड पता है तो हम वी एफ इससे भी निकाल सकते हैं। टाइम किससे निकालेंगे? टाइम हम हरकत की दूसरी मसावत से भी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, हम इससे भी टाइम निकाल सकते हैं और हरकत की और पहली मसावत से भी टाइम निकाल सकते हैं। यानी कि मोशन की मसावत जो उनकी है ना, तीनों मसावातों से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ है। अब उसके बाद आगे आ जाओ जी, आगे है 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वी है। यानी कि एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, हम ना वेक्टर का इजहार कैसे करेंगे? वेक्टर जौन सा होता है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता हो तो वेक्टर का इजहार किया जा सकता है। यानी कि हम ऐसे भी वेक्टर का इजहार कर सकते हैं, यानी कि ये 20 इसकी मैग्नीट्यूड है, ये एरो हेड इसकी डायरेक्शन ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, इससे भी हम वेक्टर का इजहार कर सकते हैं। ये एक वेक्टर है, क्वांटिटी है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगले सवाल पर आ जो 2.11 है, इसमें कहता है कि स्केलर क्वांटिटी जो सी है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है, मिकदार ऐड कर सकते हैं। यानी कि स्केलर क्वांटिटी में हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में क्यों नहीं ऐड कर सकते? स्केलर क्वांटिटी में इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ उसमें मिकदार होती है, उसमें क्या होती है? एक कांस्टेंट नंबर होता है। हमें पता है कि मैथमेटिकल एक रूल है कि कांस्टेंट नंबर्स में ऐड हो सकते हैं। 2 + 2, 3 + 3, 3 + 4, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये ऐड हो सकते हैं। यानी कि स्केलर जो सा होता है वो ऐड हो सकता है क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, मैथमेटिकल का रूल है कि नंबर्स जो से हैं वो ऐड हो सकते हैं आपस में। वेक्टर जो सा होता है ये कांस्टेंट नंबर नहीं होता, इसके साथ डायरेक्शन होती है वगैरह। अब जब इसके साथ डायरेक्शन होगी तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। ठीक है ना, आपस में ऐड नहीं होंगे। चेंज देन वेक्टर्स, यानी कि ये जो उनसे बस आप ये याद कर लें कि जो उनसे वेक्टर्स होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन जब तब्दील होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? ये भी तब्दील हो जाएगी। यानी कि जब ठीक है ना, यानी कि एक जैसे वेक्टर्स में ऐड होंगे और मुख्तलिफ वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स, वो डिफरेंट वेक्टर्स में ऐड होंगे। बस ये लाइन याद रख लो। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे है वेक्टर इम्पोर्टेंस। वेक्टर इम्पोर्टेंट कैसे हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम ट्रिप पे जा रहे होते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं, तो हमारी डायरेक्शन मैटर करती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मरी की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो मरी आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए हम वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब आगे है जी 2AS = VF स्क्वायर। ये हमारे 3 मसावातें मोशन की वो कह रहे हैं जी, 3 मसावातें बता दो, वो हम ये लिख देंगे। 2.14 हमारे पास वो कह रहा है जी, एक बॉडी है वो मूव कर रही है। ठीक है ना, एक बॉडी है वो मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस भी यानी कि वेलोसिटी की कुल स्पीड फाइंड करो। ठीक है, अब हम 2.14 जो सी होगी ये हम पूरा उसको हल करके दे देंगे। ये इस तरह के सवाल वैसे आते नहीं हैं इम्तिहानात में। ठीक है, जितने मैंने बता दिए हैं उतने कर लो। ये जो सा 2.14 है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि एक बॉडी है वो 0 से चला है और यहाँ पर 16 मीटर/सेकंड इसकी रफ्तार हो गई है और ये कांस्टेंट स्पीड पर यहाँ तक चला है और फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर इसकी रफ्तार क्या होगी? 30 से ज़्यादा हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हम इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? ΔV/ΔT। हमें फार्मूला पता है कि VF - VI/T, यानी कि इस बॉडी का हमने टाइम निकाला है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन निकालना है इस टाइम पर, 10 सेकंड के टाइम पर हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया। आप उर्दू पढ़ सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट में लिखा होगा कि 10 सेकंड पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, यहाँ पर 2 सेकंड में यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। VF - VI के इनिशियल स्पीड क्या है? 0। इनिशियल स्पीड क्या है? 0 और फाइनल स्पीड 16 है। VF - VI एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, 16 में से माइनस किया 0 और ये आ गया 16/10 और 16/10 को माइनस किया 1. हम VI - VF भी तो कर सकते थे। हमें पता है कि फाइनल स्पीड हमेशा कम होगी इनिशियल स्पीड से, फाइनल स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि इनिशियल स्पीड तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी ना।
इसलिए हम इनिशियल स्पीड को दूसरे नंबर पर रखते हैं और फाइनल स्पीड को, आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, तेज़ रफ्तार से जा रहे हो, शुरू में आपका एक्सेलरेशन क्या था 0, बाद में आपकी वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया, ठीक है ना। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है, VF माइनस वी आई, यहाँ पर भी यही यूज़ हुआ है, VF माइनस वी आई। यहाँ पर शुरू में इनिशियल स्पीड क्या थी 16 के बाद आपकी स्पीड क्या होगी 0, फिर से 0 होगी, -0, यानी कि फाइनल स्पीड अब आपकी 0 होगी, ठीक है ना। और 2 में हमें, ठीक है ना, 16/2, ये -10 आ गया, 8 आ गया, ये रिटार्डेशन एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, ये क्या है रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। अब उसके बाद हमारे पास ये एक, ठीक है ना, OABC है, हमने टोटल इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसा कि हमने वहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है ना, वहाँ पर हमने फाइंड करके रहे हैं जैसे, ऐसे ही यहाँ पर भी हाफ हरकत की तीसरी मसवात में हाफ जो सा है वो, ये इसका फार्मूला मतवाजुल अज़ला का मजमुआ, ये मतवाजुल अज़ला है इसका मजमुआ और इसकी बुलंदी। मतवाजुल अज़ला का मजमुआ क्या है, AB प्लस OC, यानी कि AB को प्लस कर देंगे OC से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, बुलंदी इसकी कितनी है 16 इसकी बुलंदी है। तो AB क्या है, AB है जी 18, OC क्या है, OC यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, क्या है 30, 18 प्लस 30 फिर मल्टीप्लाई किए 16, तो 98 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई 16 जो ये आपके पास ये आंसर आ जाए। अब टोटल स्पीड निकालनी थी हमने, ये तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया ना, टोटल स्पीड निकालनी है, V = S/T, ये 384/30, 12.8 मीटर पर सेकंड, ये इसका जवाब आ गया, ठीक है।